ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों को मैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th और सेट 2025 जो अभी हाल में इसका पेपर हुआ था उसका सेक्शन बी आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। काफ़ी लंबे समय से मुझको वीडियो अपलोड करने का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं काफ़ी लेट हो गया और आज मैं सेक्शन बी उसका सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन बी बच्चों और मैंने सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं वीडियो। तो जिन बच्चों को आंसर मैच करना है वो लोग मैच कर सकते हैं। तो बच्चों अब सेक्शन बी है। सेक्शन बी बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन बी में आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं और जिन बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो हमारे वीडियो में देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सेक्शन बी सेट 2, क्योंकि मेरा सेट 2 पूरा चल रहा था और वो बच्चों अभी इनकम्प्लीट रहा है, यानी मैंने उसको कंप्लीट नहीं कराया, मैं उसको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। तो बच्चों यह सेक्शन बी में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 मैं सॉल्व कराऊंगा और फिर 22 कराऊंगा और 23 और 24 आज सारा सेक्शन बी मुझे खत्म करना है। तो बच्चों 21 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों देख सकते हैं बेटा। क्वेश्चन ये दिया है सेक्शन बी। सेक्शन बी बच्चों दिया है सेक्शन बी। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है सेक्शन हैज 5 वेरी शार्ट आंसर। तो सेक्शन बी में 5 शार्ट आंसर्स होते हैं और एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है और यहाँ पे 21 क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देख सकते हैं क्या लिखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी एंड बी डी ई इक्वल टू एंगल सी ई डी प्रूव दैट एंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। चलिए बच्चों इसको प्रूफ करते हैं। 2 मार्क्स का और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये ट्राइंगल से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल है क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ बच्चों यहाँ पे सेक्शन बी और ये है आपका 2025। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 प्यारे बच्चों 21 में दिया गया है, यहाँ पर एक ट्रायंगल इस तरह से दिया गया है और ये जो ट्रायंगल्स है ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स है। ये कैसा है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स है। और यहां पर बच्चों मेरे पास क्या दिया गया है, ए डी ई। और यहाँ पे कुछ गिवन है, जो हमारे पास गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या गिवन है बच्चों, वो बहुत जरूरी है लिखना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि हमारे पास जो गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन है बच्चों यहाँ पे एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी एंड और इसमें क्या गिवन है, एंड एंगल बी डी ई इक्वल्स टू एंगल सी ई डी। तो ये बच्चों हमारे पास गिवन है। आखिर में जो ये एंगल्स हैं बी डी ई और सी डी ई, बी डी ई इक्वल टू एंगल सी ई डी, है ना। तो यहां पे जो गिवन है एंगल बी डी ई और इक्वल टू एंगल सी ई डी। चलो, तो बी डी ई है और बी डी ई यानी एंगल बी डी ई सी ई डी बी डी ई ये वाला एंगल और सी ई डी दैट इज ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं आपस में, इक्वल है। पहले बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एंगल बी डी ई इक्वल टू एंगल सी ई डी,
तो यहाँ पे बी डी ई और इक्वल टू एंगल सी ई डी, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मुझे प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूफ बच्चों, यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, यानी मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे ये सोचो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और यहाँ पे गिवन है एंगल बी डी ई इक्वल टू एंगल सी ई टी, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर बच्चों क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं आपको ये सोचना है। और ये जो हमारे पास एक सिंपल सा ट्रायंगल दिया गया है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, तो आप लोग यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास ए डी अपॉन बी डी है और ए ई अपॉन ई सी है प्यारे बच्चों, तो आप लोग क्या लगा सकते हैं, कौन सी थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम। जो गिवन में दिया गया है वो थेल्स थ्योरम का ही ऑब्जर्वेशन है। आप लोग थेल्स थ्योरम का ऑब्जर्वेशन समझ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन यूज हो रहा है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दैट इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। प्यारे बच्चों यहाँ पे डी ई इज पैरेलल टू बी सी है। अगर मेरे पास डी ई इज पैरेलल टू बी सी है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी है, और मुझे इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें दो ट्रायंगल इक्वल प्रूव करने होंगे, दैट इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्लियर है कि नहीं बच्चों। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से एक बात तो समझ सकते हैं, अगर प्यारे बच्चों मेरे पास डी ई इक्वल टू बी सी है, सॉरी डी इज पैरेलल टू बी सी है, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ई बी सी। ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बोलो भाई, ये एंगल्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं बेटा, इक्वल। अच्छा, और फिर कौन सा एंगल इक्वल होगा, फिर एंगल कौन सा इक्वल होगा, एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए सी बी। बताओ भाई। अब खास बात ये है, हमें यहाँ पर हमें एक बात क्लियर करनी है कि आप लोग ये सोचिए कि हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है। ये मेरा एम तो यही है, तभी तो मेरे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव होगा। बताओ भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग। चलो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन की प्रूविंग करेंगे। प्रूविंग बहुत ही समझ करके, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल इसकी प्रूविंग करनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके और क्वेश्चन लगा दूँ। मेरा एम ये है कि हर स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आए, चाहे मैं उस क्वेश्चन में 10 मिनट या 2 मिनट ज़्यादा समय लग जाए क्वेश्चन को सॉल्व कराने में, लेकिन हर स्टूडेंट को वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चाहे वो कितना भी स्टूडेंट वीक हो, और उसके दिमाग में क्वेश्चन जाना चाहिए कैसे सॉल्व हुआ। चलो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अब आपको मैं इसको प्रूविंग कराऊंगा और कैसे सॉल्व करना, देखना ध्यान से। यहाँ पर बच्चों मैं इसकी डालता हूँ टू, यानी यहाँ पे बच्चों मैं डालता हूँ प्रूफ। तो बच्चों यहाँ पे प्रूफ क्या हुआ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस गिवन AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अगर ऐसा है, इसका मतलब है देन बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, then by using Thales theorem, DE
is parallel to DE is parallel to BC। जब कोई लाइन पैरेलल होती है और एक इंटरसेक्ट लाइन करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट इज ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल ABC, राइट। और यहां पे क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। एंगल AE, एंगल AE B, एंगल AED इक्वल्स टू एंगल ACB, ACB। तो ये भी बच्चों कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए कि नहीं बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं मेरे पास, ठीक है, ये बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। अब सही से दिखाई दे रहा। अगर बच्चों ये मेरे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो आप लोग अब बताइए, अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर बेटा यहां पर ये एंगल्स इसके इक्वल है, अगर ये एंगल्स इसके इक्वल है, ठीक है, और मैंने ये भी देखा है कि ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में इक्वल है, ये एंगल्स आपस में इक्वल है और ये एंगल्स इक्वल है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे एंगल B इक्वल टू एंगल C फाइंड करनी है, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C फाइंड करनी है, तो जरा ये सोचिए कि यदि यहाँ पे लीनियर पेयर बनेगा, मैं इस एंगल को, अगर मुझे एक एंगल फाइंड करना है, यानी एंगल जो मेरे पास लिखा है एंगल BDE, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बच्चों, एंगल BDE को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल BDE प्लस एंगल ADE इक्वल टू 180, दैट इज LP का मतलब लीनियर पेयर बन रहा है प्यारे बच्चों। अब लीनियर पेयर जब बन रहा है, मुझे वैल्यू किसकी बनानी है, मुझे वैल्यू बेटा किसकी बनानी है, एंगल BDE इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ADE। बच्चों ऐसा मैं कर सकता हूं, एंगल BDE इक्वल टू 180 माइनस एंगल ADE। सिमिलरली नाउ एंगल CED 180 माइनस एंगल AED। क्लियर बच्चों, ध्यान से देखिए, मुझे एंगल वैल्यू चाहिए थी CED, तो 180 माइनस एंगल AED, ये बच गया। अब यहां से आप लोग पता लगा सकते हैं, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। बट यहां पर बच्चों आपको ये गिवन है, एंगल BDE इक्वल टू एंगल CED, ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है भाई, इक्वल है। अब बेटा इसकी हम वैल्यू पुटअप करेंगे, चलो वही करते हैं, पुटअप वैल्यू। बच्चों 1 और 2 से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज BD की वैल्यू ये है, दैट इज 180 माइनस ADE इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल AED। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ तक सॉल्व कराया, आप लोगों को समझ में आया। ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 मैंने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज करके इसकी वैल्यू बना दी, बट क्वेश्चंस में गिवन है कि एंगल BDE इक्वल्स टू एंगल CED, इसलिए मैंने एंगल BD इक्वल टू एंगल CED, ये क्वेश्चंस में गिवन है, फिर मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि 180 और 180 कैंसिल हो जाएगा, 180 और 180 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों 180 कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा प्यारे बच्चों
हमारे पास क्या बचेगा? अब आप लोग इधर से देखिए बच्चों, इधर से देखिए, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास ये बचेगा कि एंगल माइनस एंगल एडीई माइनस एंगल एडीई इक्वल्स टू माइनस एंगल एईडी। प्यारे बच्चों, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, एंगल एडीई इक्वल्स टू एंगल एईडी। अब बच्चों एडीई, लेकिन एडीई के इक्वल टू एडी, लेकिन एडीई के इक्वल कौन है? एंगल एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एडीई कर सकते हैं, एंड एंगल एईडी इक्वल टू एंगल एसीबी। ये तो बच्चों पहले प्रूव कर चुके हैं, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बच्चों एबी इक्वल टू एडी, दैट इज एडीई की जगह क्या लिख सकता हूँ? एबीसी। तो यहां से बच्चों यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल, अब बच्चों यहाँ पे लिखा है एईडी, एंगल एसीबी, तो बच्चों यहां से देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, hence this implies that hence angle triangle ABC is an isosceles triangle। तो बच्चों ये इसकी प्रूविंग हो गई, ठीक है। तो मैंने पूरा कंसेप्चुअल इसको बताया आपको, है ना। मैंने यहाँ पे समय की कंजूसी नहीं की है कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ और बस लगा दूँ और हो गया बस, इससे कोई फ़ायदा नहीं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे का भला हो सके, इसलिए मैं क्वेश्चंस में थोड़ा सा समय ज़्यादा लेकर के उसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, कि ताकि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा समझाया हुआ कोई भी क्वेश्चंस है उसको आ जाए। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चंस बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? आ बैग कंटेंस which are numbered from 5 to 100 such that each card bears a different number. A card is drawn at random. Find the probability that number on the card is a perfect square. नंबर 2, a 2-digit number। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया है और ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए बच्चों मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन को मैं व्हाइट बोर्ड पर इसको सॉल्व कराता हूँ। चलिए बच्चों, तो अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो हमारे पास नंबर्स हैं। नंबर्स कितने हैं? A bag contains cards are numbered from 5 to 100। यानी एक बैग है ना। एक बैग में क्या है? A bag contains cards, यानी एक बैग में क्या है? कुछ कार्ड्स हैं और कार्ड्स पर 5 से लेकर के 100 तक नंबर्स उस पे क्या है?
5 से लेकर के 100 तक उस कार्ड पर ईच कार्ड पर नंबर लिखे हुए हैं सच दैट ईच कार्ड बियर्स अ डिफरेंट नंबर, यानी हर कार्ड पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिखे हुए हैं और उसमें से कोई एक कार्ड को एट रैंडम निकाला जाता है। एक कार्ड एट रैंडम ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड, यानी जो कार्ड निकाला जाता है तो ये पता करो कि अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो कार्ड निकाला जाता है उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पता करो जिस पर लिखा हुआ जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी जो कार्ड मैं निकाल रहा हूं तो यानी ऐसे कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए जिस पर जो लिखा हुआ नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। नंबर दो, दो अंक की संख्या अंकित हो, यानी ऐसे कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जिस पर 2 डिजिट नंबर लिखे हुए हो, जिस पर टू डिजिट नंबर क्या होने चाहिए, जिस पर 2 डिजिट नंबर लिखे हुए हो, ऐसे कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि नंबर्स जो होते हैं 5 से लेकर के नंबर 5 टू 100, बेटा 5 टू 100 तक जो मेरे पास नंबर्स हो गए वो कितने हो गए, 5 टू 100, यानी 5 से लेकर के 100 तक, यानी उसमें 5 भी इंक्लूड है और 100 भी इंक्लूड है। दैट इज यहां पर जो टोटल नंबर्स होंगे, दैट इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स, प्यारे बच्चों कितना हो गया, यानी मेरे पास 4 चले गए, टोटल 100, टोटल मेरे पास 100 से 1 से लेकर के मान के चलो 100, जिसमें मेरे पास 1 नहीं है, 2 3 4 ये सारे नंबर नहीं है ना, तो हमारे पास कितने होंगे 96। लेकिन पहला जो वहां पे दिया गया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, बच्चों परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से नंबर्स होते हैं, हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर पता करेंगे कि हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ से 5 से लेकर के 100 तक परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर्स हैं। सबसे पहले ये पता करते हैं 5 के बाद होता है 6, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर, बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या हो गया, यानी 9 हो गया, 16 हो गया, और कितना हो गया 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, और क्या हो गया बच्चों 64 के बाद 81 हो गया, है ना। तो ये बच्चों मेरे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, क्या और कोई छूटा है 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये मेरे पास हो गए, यानी टोटल कितने हो गए, यानी 7 हो गए। तो हम ये जरा सोचते हैं कि 5 के आगे 6 भी आता है, 7 8 9, यही तो मेरे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, है ना। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा, सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे और साथ में बच्चों यहाँ पर क्योंकि 100 है ना, मैंने 100 को नहीं लिखा है तो 100 भी लिख लीजिए, क्योंकि 100 भी इसमें इंक्लूड है, 100 तक है ना। 5 टू 100, 5 टू 100 तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे बच्चों, 100 मैंने लास्ट में लिखा है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं इस नंबर को थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब ये मेरे पास 100 हो गए, तो टोटल मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 96, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 96, लेकिन फेवर में मेरे पास कितने हैं, यानी फेवर जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता करनी है उसको कहते हैं फेवर। फेवर में मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं, 9 16 25 36 49 64 81 और 100, ये कैसे सारे नंबर्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स
comes equal to 8, then probability of बच्चों किसकी प्रोबेबिलिटी, a perfect square number इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो बच्चों इसको कैंसिल कर देते हैं, आंसर मेरे पास कितना आ जाता है 1/12। तो बच्चों पहले का आंसर मेरे पास हो गया 1/12। पहले का मेरे पास आंसर कितना हो गया 1/12। बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, उसी का सेकेंड पार्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर। बच्चों इसका सेकेंड पार्ट है कि इसमें सेकेंड पार्ट में ये बोला गया है कि कार्ड पर ऐसे कौन से कार्ड की यहाँ पे लिखा 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर एट रैंडम कोई कार्ड निकाला जाता है तो 2 डिजिट निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कुछ कार्ड ऐसे होंगे जिन पे 2 डिजिट नंबर लिखे हुए होंगे। अब 2 डिजिट नंबर 5 टू लेकर के 100 तक हम लोग पता करेंगे कि 2 डिजिट नंबर कितने होंगे। 5 से लेकर के 100 तक 2 डिजिट नंबर होंगे, क्योंकि टोटल मेरे पास 96 है। 5 ये नहीं लेंगे बेटा, 6 नहीं लेंगे, 7 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, और कहीं नहीं, कौन सा नहीं लेंगे, 100 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है 2 डिजिट वाले नंबर्स की। बच्चों ये तो 2 डिजिट है नहीं, ए भी 2 डिजिट नहीं, ए भी 2 डिजिट नहीं, 8 भी 2 डिजिट का नंबर नहीं, 9 भी 2 डिजिट का नंबर नहीं, ए भी 2 डिजिट का नंबर नहीं। तो ये सारे नंबर्स हटा देंगे। किससे हटा देंगे, यानी टोटल मेरे पास 2 डिजिट के नंबर हमारे पास कितने हैं, यानी मैंने यहां से देखा 5 से लेकर के 100 तक टोटल मेरे पास पॉसिबल आउटकम 96 है, जिसमें से 2 डिजिट के नंबर कितने नहीं है। तो बच्चों 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट इक्वल टू, बच्चों नंबर ऑफ 2 डिजिट कितने होंगे, दैट इज 96 माइनस 3 3 6। तो यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 90। 2 डिजिट वाले कितने नंबर है, 90 है। प्यारे बच्चों 2 डिजिट वाले नंबर कितने हैं, 90 है। तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 90, टोटल पॉसिबल आउटकम्स दिस। तो यहां से हमारे पास बच्चों जो आंसर आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45, 48, 3, यानी यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा, है ना। तो 15/16। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आया बच्चों फाइनली वो 15/16 आया। कितना है, 15/16 आया बच्चों। ये आंसर्स हो गए बच्चों क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर हमारे पास ये निकल आए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, और इसको सॉल्व करना है आपको। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23।